कैसा लग रहा है दिव्य दरबार? कौन कौन से लोग आए हैं, उन लोगों का क्या कहना है? मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये मंच है देश के मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। क्या समस्या होती है? भूत प्रेत वाली। अभी तो आप ठीक दिख रही हैं, स्वस्थ दिख रही हैं, फिर आपको क्यों लगता है? मत करिए, रुक जाइए, पहले बातचीत कर लीजिए। अच्छा, ये अभी नाम बता रही थी और अब अचानक से दीदी, गुरु जी का इतना चमत्कार है, बालाजी का झटका नहीं आया है। लगा दिए पर्चा, अच्छा रखे पर्चा जरा हमको। अच्छा नहीं दिखाई, हमको दिखा सकते हैं वहाँ पर, किसी और को तो नहीं दिखाए। कौन है आपके अंदर? कौन पकड़ा है आपको? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ में पर्चा उठा लिया है, स्लेट संभाल ली है, अपना गदा हाथ में ले लिया है और अब जो है दिव्य दरबार की जो जैसी चीजें होती हैं, जो पर्चा वो लगाते हैं, वो सारी चीजें करने को तैयार हैं। कोई डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। आसपास कोई यदि चिल्लाएं भी, जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, उन पर प्रभाव पड़ेगा। पर्चा खुलने वाला है और पर्चा खुलने से पहले पूरी जगहों पर एक अलग तरीके का शोर मच गया है। जिनको समस्याएं हैं वो करा रहे हैं, जिनको ये लाइट जरा दिखाइए, ये लाइट जो है ये क्या है? ये इसे आप प्लान कहिए या तरीका कहिए, एक अलग तरीके का माहौल बना दिया गया। पहला पर्चा खुल गया है, बातचीत हो रही, वो सुनिएगा। सुधर जाएगा, गलत संगत छोड़ देगा, ऑनलाइन सट्टा छोड़ेगा, आशीर्वाद है। पहला पर्चा जिसका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खोला है वो ये दंपति रहा। बालाजी का बहुत कृपा हुआ है, हमारे घर बालाजी हर रोज पूजा पाठ होता है, भगवान का कृपा बहुत है बालाजी का। ये देखिए वही पर्चा है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लिखा है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा लगाते हैं दरबार। मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, ये मंच है देश के मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। कैसा लग रहा है दिव्य दरबार? कौन कौन से लोग आए हैं, उन लोगों का क्या कहना है? चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए जरा अखिलेश, ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ जहां नजर जा रही होगी वहां भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा है मानो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा हो और ये सारा जन सैलाब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए, दिव्य दरबार में पहुंचने के लिए लगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री सामने आ गए हैं और जो पूजन विधि होती है वो करेंगे अब वो, और उसके बाद मंच में बैठ जाएंगे। भारी भीड़ लोगों की आई है और सभी लोग जैसे उन्हें देख रहे हैं वैसे ही देखकर जो है उनके भक्ति भाव में जो है नारे लगा रहे हैं, उनकी जय जयकार लगा रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है इधर पर आ गए हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं अपने उसी अंदाज में जो उनका अंदाज जाना जाता है, उसी अंदाज में वो पहुंचे हैं, हाथ हिला रहे हैं, लोगों का जो है अभिवादन ले रहे हैं। और अब जो है वो अपनी व्यास पीठ की तरफ, व्यास गद्दी की तरफ बैठने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। दिव्य दरबार में भी कई लोग पहुंचे हैं और आज देखना होगा कि उनका पर्चा किस तरीके से खुलता है, लोगों की किस किस तरीके की समस्याओं को जानते हैं और क्या कुछ यहाँ पर होता है वो भी दिखाएंगे। क्या हो गया इनको? तकलीफ है। क्या तकलीफ है? भूत प्रेत का। भूत प्रेत का? क्यों ऐसा लगता है आपको? देखिए उनको भी दिखा सरकार की। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और ये जो परिवार आया है, ये भूत प्रेत की समस्या से पीड़ित परिवार आया है। अब धीरेन्द्र शास्त्री बैठ गए, अब देखना होगा कि इनमें से किन किन लोगों को बुलाते हैं। कब से भूत प्रेत लगे? मेरे को बहुत पुराना है, इसको 3 साल। 3 साल से? हाँ, बहू को 3 साल से। ऐसी समस्या होती है?
हाँ, हमेशा हमेशा ऐसी होती है। क्या नाम है आपका? प्रीति। क्या समस्या होती है? भूत प्रेत वाला। अभी तो आप ठीक दिख रही हैं, स्वस्थ दिख रही हैं, फिर आपको क्यों लगता है भूत? मत करिए, रुक जाइए, पहले बातचीत कर लीजिए। अच्छा, ये अभी नाम बता रही थी और अब अचानक से दीदी क्या कहता है भूत इनका? कहाँ का है? पड़ोसी से कराया। ना दीदी, कौन हो तुम? कौन हो? ये देखिए, ये इनको एक भूत प्रेत की समस्या है। उनकी माँ, इनकी बहू है ना? मेरा बहू है। आपको भी होता था? मेरे के होता है, मेरे बेटा को होता। फिर आप कैसे ठीक हुई थी? वैद्य, गुनिया, पंडित, पूजा पाठ, बंगलामुखी, रुद्रेश्वर, तो इनको नहीं ठीक कर पाए जो आपको ठीक की? नहीं, किसी ने नहीं कर पाए। यहाँ भरोसा ठीक हो जाए? हाँ, बालाजी के नाम से। क्या बताती, बोलती नहीं है? बोलती है। कौन लगा है आपको, बोलेंगी? अब ये बोलना मना कर दी हैं। और काली हो बोलती है, वीर काली, काली सुंदरी हो बोलती है। वीर काली। तो इस तरीके से लोग, परेशान लोग यहाँ पर आए हैं। हर किसी चेहरे में आप जरा देखिए, अखिलेश दिखाइए, समस्याओं से पीड़ित है और बड़ी उम्मीद के साथ वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ देख रहे हैं और उनको भरोसा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनकी समस्याओं को खत्म कर देंगे। कहाँ से आए? रायपुर। क्या समस्या है? ये तो क्या विश्वास लेकर आए? जो भी प्रभु की इच्छा है। लगता है पोलियो हुआ है क्या? पोलियो नहीं है, ये डस्टी मस्कुलर। ये ठीक हो सकता है, फिर भी आए हैं ठीक कराने। भरोसा है? भरोसा है। क्या समस्या है? ये बच्चा ना रेंग पावे ना बोल पावे, बिस्तर में पड़े रहते। ये बच्ची कुछ नहीं कर पाती। डॉक्टर क्या बोला? एक डॉक्टर सब नॉर्मल बोले, डांग 1 साल से बढ़िया रेंगत रही, खाना खात रही से, अपना बोल पावत रही से। अब 1 साल हो गए नहीं बोलाते। ये 1 साल से बच्ची नहीं बोल पा रही है, 1 साल से इनको समस्या है और जो है इनको भी विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगे। और ये सभी लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे लोग जो आए हैं, इन सभी लोगों में समस्याएं हैं, इन सभी लोगों को कष्ट हैं और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा बालाजी ने अपना मुकदर घुमाया था कि जो महाराष्ट्र वाला टकला था ना, वो लंबी लंबी फेंक रहा था। हनुमान जी ने अब ऐसी पूंछ घुमाई। अब बताओ, 2 साल में हनुमान जी ने ऐसी कृपा की भैया, ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, हम तो युगांडा के प्रधानमंत्री की भी अर्जी पर्ची खोल के चले आए। इस तरीके से तमाम जो उनकी स्टाइल है वो चुनौती देते हुए वो बैठे हैं, बातों से अपनी जो है तमाम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और सारे भक्तगण झूम रहे हैं। एक बार दिखाइए लोगों को जरा, सारे भक्तगण उनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। देवी दरबार में आई हूँ, बिलासपुर से आई हूँ। हाँ, सवेरे निकली थी 6 बजे। पर्ची लगाई है? पर्ची तो नहीं लगाई हूँ, भगवान मेरे को खुद बुला लेंगे। अच्छा, खुद बुलाएंगे? हाँ, विश्वास है कि बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। समस्याएं लेकर आएंगे? समस्या लेके आएंगे। किसी को आपने कुछ बताया तो नहीं? अच्छा, क्या भरोसा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत भरोसा है, हनुमान जी के भक्त हैं और इस कलयुग में संकट मोचन हनुमान ही हम सबकी समस्या का हल कर सकते हैं। समस्या मेरी स्वयं की अपनी स्थिति है। वो चाहती हूँ कि बाबा जी पर्चा खोल के मुझे बताएं कि सही हो जाएगा। कहाँ से आई है, कहाँ से परेशानी बताकर यहाँ आना हुआ? मतलब बहुत वर्षों से है। बहुत साल से पर्चा खुलवाना चाह रही है ना? जी, बहुत समस्या है। भरोसा है यहाँ? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम ही मेरा सही कर सकते हैं। सभी को एक्साइटमेंट है, सभी को इंतजार है कि उनका पर्चा खुले, उनकी समस्याएं खत्म हो। कई लोग दर्शन करने आए हैं, कई लोगों को उम्मीद है कि ये हमको जो है
हम ये कथा सुन लेंगे, इनके आशीर्वाद दर्शन ले लेंगे तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहरहाल अब देखना है कि किन का पर्चा खुलता है और इस दिव्य दरबार में किस तरीके से जो है चमत्कार दिखाए जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किस तरीके के चमत्कार दिखाते हैं। हमारे सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ है भैया कि 2023 में इसमें पहले झटका आते थे इसमें, तो 2023 में हम लोग गए हुए थे बालाजी को धाम पे, जब गुरु वो था बालाजी का वो जयंती मनाया जा रहा था, हनुमान जयंती। उस टाइम में हम लोग एक हफ्ता रुके तो इसको वहाँ पे झटका आया। फिर हम लोग गुरु जी के पास ले गए थे तो मैं विचट गई थी। तब से लेके आज तक गुरु जी का इतना चमत्कार है, बालाजी का झटका नहीं आया है। मिले थे धीरेन्द्र शास्त्री, मिले थे, हाँ, जाड़ा लगा था, उसके बाद में झटका नहीं आया। पहले इसको झटका आता था तो रात को भी हम लोग को बहुत परेशान होते थे। उम्मीद है आपको ठीक हो जाए। हाँ उम्मीद है ठीक हो जाएगा। पंडित जी बोले हैं, गुरु जी बोले हैं ठीक हो जाएंगे। खुलवाना है, लगा दिए पर्चा, रखे हैं पर्चा जरा हमको। अच्छा नहीं दिखाई, हमको दिखा सकते हैं वहाँ पर, किसी और को तो नहीं दिखाए? नहीं। कहाँ खुद से लिख के लाए? हाँ। किसी और को यहाँ नहीं दिए आपने? नहीं। सुन नहीं पाते? हाँ। चलिए शुभकामनाएं, आपका पर्चा खुले। अम्मा, ए अम्मा, अम्मा कहाँ से आए? गोड़ियारी मुर्रा भट्टी से। गोड़ियारी मुर्रा भट्टी से। क्या होगा? मैं तीजन ला ले घूं, तीजन ला ले घूं, एला ले घूं। केला लेबे? एला ले घूं। यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कैसा महसूस हो रहा है? कौन है आपके अंदर? कौन पकड़ा है आपको? शांति। कौन है शांति? जेठानी क्या कह रही है? कैसा कर रही है? एक बार करार करे। जेठानी पकड़ी आपकी, कैसा परेशान कर रही, कैसा महसूस हो रहा है? केला लेना है, मैं करार करे केला लेना। मोटे रानी ले घूं, मोटे रानी ले। आपको लेके जाए? क्या 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 कब से इनको समस्या, कब से है? जब से मैं पैदा हुई तब से है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से है। बाप रे, बचपन कितने साल हो गए? मेरे को 40। पहली बार आना हुआ यहाँ? हाँ यहाँ पहली बार, इसी के डर से नहीं लाते थे इसको यहाँ हम लोग। यही मीडिया तमाशा होगा करके नहीं। कोई बात नहीं, डरना क्या है, विश्वास है। विश्वास है, इसीलिए इस साल लेके आई मैं। बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशानी इनका। क्या कह रही है? जेठानी पकड़ी है। वाइड दिखाइएगा अखिलेश, क्लोज मत आइए। कौन पकड़ा है, क्या कह रही है? अब वही बताएगी, कैसे बोलूँ। बचपन से मैं जब से देखते आ रही हूँ उनका वही कंडीशन है। अब इनका तबीयत अभी लगभग हो गया 6 महीने करीब हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जाके हम लोग यहाँ लेके आई। मतलब अब दुनिया कुछ भी बोले, मुझे लेके ही जाना मेरी माँ को। पैरालिसिस है, डॉक्टर को दिखा लिए, वॉकिंग करो, आराम नहीं मिला है। हाँ। आराम नहीं मिला, 4 उंगली काम नहीं कर रही। क्या है? बाबा से मिल गया है? मिलना है। हाँ। तो क्या उम्मीद है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको, लकवा ठीक हो जाएगा। कैसे आना हुआ? बाबा से मिलने आए हुए हैं। क्यों आए? श्रद्धा है, भक्ति है, ठीक कर देंगे वो, इसलिए आए हुए हैं। ठीक कर देंगे। क्या पढ़ाई की है? BSc किया हुआ है। PSc? BSc। डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर पाए? नहीं, अभी मेरा फिजियोथेरेपी भी चल रहा है। डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, लेकिन बाबा पे विश्वास है? हाँ विश्वास। क्यों? बाबा ठीक कर देते हैं, भगवान है वो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ में पर्चा उठा लिया है, स्लेट संभाल ली है, अपना गदा हाथ में ले लिया है और अब जो है दिव्य दरबार की जो जैसी चीज़ें होती हैं, जो पर्चा वो लगाते हैं, वो सारी चीज़ें करने को तैयार हैं और अब मंत्र का जाप कर रहे हैं और अब किसी को बुलाएंगे और उसका पर्चा खोलेंगे। दिव्य दरबार लग गया है, सामने भारी भीड़। एक बार भीड़ को भी दिखा दो अखिलेश, घुमा दीजिए, पैन कर दीजिए पूरा कैमरा। भारी भीड़, सारी सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी है। वाइड दिखाइए ऊपर से,
सभी लोग जो है सामने देख रहे हैं और पर्चा खुलवाने के लिए अब तैयार हो गए। सारे नियम कायदे चीज़ें घुमा दीजिए, इधर 360 घुमाइए। सारे नियम कानून कायदे सब कुछ जो है बता दिए गए हैं और अब मंत्र के बाद पर्चा खोला जाएगा और लोगों को बुलाया जाएगा। कोई डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। आसपास कोई यदि चिल्लाएंगे, जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है उन पर प्रभाव पड़ेगा, उन्हें चमीटा की मान लगेगी, उनके शरीर में अग्नि लगेगी, पूरे शरीर में बेचैनी होगी, तो कोई भी भयभीत ना हो। यदि आपके भी शरीर में ऐसा हो तो शांत बैठे रहना है, जो हो रहा उसे होने देना है, आगे मत आना, क्योंकि जो सन्यासी बाबा की शक्तियाँ हैं वो छूटती हैं। जिन जिन पर नकारात्मकता होती है उनको ताप व दंड देती हैं। तो तुम शरीर को छोड़ो ताकि शरीर स्वस्थ होकर के निरोगी होकर के लोग घर जाए। राम 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 राम। पर्चा खुलने वाला है और पर्चा खुलने से पहले पूरी जगहों पर एक अलग तरीके का शोर मच गया है। जिनको समस्याएं हैं वो कराह रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो जो है आवाज़ें दे रहे हैं। हर तरफ देखिए आप शोर आ रहा होगा, नज़र आ रही होगी आपको आवाज़ें। ये सारी आवाज़ जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ जा रही हैं और अब पर्चा जो है धीरेन्द्र शास्त्री खोलने वाले हैं। ये देखिए राम का जाप करा रहे हैं, हाथ में पेन डायरी और अब पर्चा खुलने की बारी। आज की दरबार की देखिए किसका पर्चा बुला रहे हैं, पहली अर्जी सुनाइएगा अखिलेश, दिखाइएगा। हम नाम बता देते हैं जिसमें बैठे एक नंबर पंडाल है। ये लाइट जरा दिखाइए, ये लाइट जो है ये क्या है? ये इसे आप प्लान कहिए या तरीका कहिए, एक अलग तरीके का माहौल बना दिया गया। लाइटों पे फोकस करिए अखिलेश, लाइटों पे। ये देखिए लाइटें पूरे पंडाल की जो है लपकने लगी हैं। इन्हें देसी भाषा में कहते हैं लपकना झपकना। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइटें लपक गई, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गए हैं। तो इस तरीके से फिर से जो है लाइट लपकी है और धीरेन्द्र शास्त्री मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार है पहली अर्जी को खोलने का। जूम करिएगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। एक नंबर पंडाल में, एक नंबर पंडाल हाथ के कोने की तरफ में, इधर आइए अखिलेश, नाम के भैया अखिलेश आइए। हर्ष खड़े हो जाए। एक नंबर पंडाल की दाएं तरफ हर्ष नाम के भैया बैठे हैं। इधर आइए, पहली अर्जी हर्ष बैठे हैं। देखते हैं कौन है हर्ष। अखिलेश दिखाइए हर्ष। हर्ष की पर्ची खोली गई है। हर्ष क्या दिख पाए अखिलेश? आगे की डी के पीछे की तरफ में दो डी छोड़ के एक नंबर से हर्ष को बुलाया गया है और 2 नंबर से अजय को बुलाया गया है। ये एक अलग तरीके से जो है बुला रहे हैं रैंडमली। अजय नाम के भैया हर्ष और 2 से अजय। डिटेक्ट करने की कोशिश करिएगा अखिलेश, डिटेक्ट करिए हर्ष और अजय। ये 2 नंबर से अजय हैं और 1 नंबर से हर्ष हैं। तीसरी अर्जी इन दोनों को बुलाया गया है। 2 नंबर पंडाल में आगे की तरफ पीली पगड़ी पहने हुए जो सरदार जी हैं और एक सरदार की जो है पीली पगड़ी के सरदार को बोला, वो देखिए वो अखिलेश दिखाइए। ये सरदार, तीसरे नंबर का पर्चा उन सरदार का खुला है। उनकी अर्जी जो है स्वीकार कर ली गई है और अब तीनों को मंच पर बुलाया। ये देखिए ये 3 हर्ष अजय और ये सरदार जी, तीनों को रैंडम स्टाइल से बुलाया गया है और अब इनका तीनों का पर्चा खोला जाएगा। ये देखिए ये जो हैं उनको ले जा रही है उनकी टीम। ये देखिए हाथ पकड़ के, ये देखिए हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं और अब उनका पर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खोलेंगे। एक और इधर आइए, एक नीलम नाम की लड़की को इधर से बुलाया जा रहा है।
अखिलेश आइए। बाउंड्री के पीछे में बाउंड्री के पीछे विराजमान है। नीलम नाम की लड़की, देखिए आपकी अजीबी बहन पीले वस्त्र पहने, पीली वस्त्र पहने, हाँ पीली वस्त्र पहने हुए, पीला वस्त्र पहने नीलम नाम की लड़की। आ जाओ कुर्सी के ऊपर। नीलम साड़ी पहने हुए कह रहे हैं पीले रंग की साड़ी पहने हुए बैठी है। इधर दिखाइए अखिलेश, नीलम की अर्जी। इस तरीके से एक रैंडम स्टाइल है धीरेन्द्र शास्त्री का बुलाने का, और इसी स्टाइल से बुला रहे हैं। और जिनको जो है बुलाया गया है अब उनको मंच की तरफ उनकी टीम लेकर आ रही है। ये देखिए वहाँ पर है अखिलेश, वहाँ पर ये पीले साड़ी पहने हुए, ये देखिए चिल्लाते हुए आ रही हैं। ये देखिए इनको लेकर आया जा रहा है। भारी समस्या से जो है परेशान लग रही हैं, जो सफेद रंग और की तौलिया से उनको लाए। कान बांधे हुए बैठे हैं। सफ़ेद रंग की तौलिया, सीधा सफ़ेद रंग की तौलिया से कान बांधे हुए नजर आए हैं। इनकी अर्जी भी स्वीकार की गई है। सफ़ेद रंग की तौलिया जो बांधे हुए हैं, इनकी अर्जी को भी स्वीकार कर लिया गया है और इनको भी मंच की तरफ बुलाया जा रहा है। तो ये पूरा रैंडम जो है बुलाने की जो है तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, दावा किया जा रहा है। कई बार आरोप भी लगते हैं कि पहले से स्क्रिप्टेड रहता है और पहले इसी लोगों को बुलाते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि बुलाकर जो है उनकी किस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जाता है। इनको भी बुला लिया गया है, इनको भी वो अपने परिवार के साथ सभी को बुला रहे हैं और मंच की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। और पेड़े के पास में अंदर की तरफ हमारी फोटो पेंटिंग लेकर के एक बालक आया है। पेंटिंग वो लाया है, उसमें से पेंटिंग वाले को भी बुलाया गया है। और धीरेन्द्र शास्त्री ये जो पेंटिंग लाया है इसको भी जो है वो बुला रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी तरफ। और जो सफ़ेद, ये देखिए सभी लोग अब मंच की तरफ बढ़ने लगे हैं। पेंटिंग वाले, ये सफ़ेद जिनका वो था, और ये सभी लोग मंच की तरफ इनको ले जाया जा रहा है। वो बिठा दिया गया है, वो कोने में दिखाइएगा अखिलेश, कोने में अखिलेश इन सभी लोगों को अब ले जाकर कोने में बिठा दिया गया है। और अब एक एक करके धीरेन्द्र शास्त्री इनसे मुखातिब होंगे। ये सारे लोग इधर भी जो है बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया। अभी बुलाने का सिलसिला जारी है और सभी लोगों को इस स्टाइल से बुला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पंडाल के बाहर, कहीं पेड़ के पास, कहीं सफ़ेद तौलिया में, कहीं कुछ सीधा रैंडम जो है सभी को बुला रहे हैं। देखिए आप सुनिए किस तरीके से लोगों को बुला रहे हैं, दिखाइए धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर। और अब पर्चा जो है आगे खोलेंगे, रैंडम नाम ले रहे हैं, अमन नामक अर्जी, और इस तरीके से बुला रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि अभी जिसने बोला है गुड़ियारे वाले बाबा को अर्जी लगाई है, गुड़ियारी वाले बाबा को वो आ जाए। तो इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री तमाम लोगों को बुला रहे हैं। अखिलेश ये देखिए इनको भी ले जाया जा रहा है, इनका भी पर्चा खोला गया है। भूत प्रेत से परेशान हैं ये, और इनका भी नंबर आ गया, इनके घर वाले हैं और इनसे भी हमने मुखातिब कराया था और इनको भी बुला लिया गया। ये उनकी जो है सास हैं, उनको रोक दिया गया है। मैंने दिखाया था कि भूत प्रेत से जो है वो पीड़ित थी, उन्होंने नाम भी बताया था हमसे, और अब उनको ले जाया जा रहा है यहाँ पर। और काफ़ी देर से वो तरह तरीके से जो है इशारे कर रही थी, अजीब तरीके से परेशान लग रही थी, और उनके घर वालों का कहना है कि वो भूत प्रेत से परेशान है। अखिलेश आ जाइएगा। और अब जिनका जो है पर्चा लगा था वो लोग पहुँच गए मंच में। सरदार जी और ये महिला, ये सभी लोग अब बारी बारी से जाएंगे और अपना जो है समस्याओं का निराकरण कराएंगे। पहला पर्चा खुल गया है, बातचीत हो रही, वो सुनिएगा। पहला पर्चा पूरा सुनिए। तो आप तो शायद ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो किसी को वो मिल जाए तो वो पहले से ही पर्चे में लिखवा दे? बिल्कुल मानता हूँ। क्या समाधान आप हनुमान जी के द्वारा चाहते हैं? महाराज जी, मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती गोविंदा कौर जाट, और अर्जी इन्हीं की है। हाँ जी, इनकी ही अर्जी है। और मैं तो इनके साथ में मैं आ जाता हूँ। इनको क्या पहले बार में जब 2023 में जिस समय दरबार लगा था
तो ये अकेली आई थी आखिरी में और पीछे में बैठी। और उसके बाद हम 7 जनवरी 2025 को हम वहाँ मतलब धाम भी गए, मत्था टेक, हाँ मत्था टेकने। मिल नहीं पाए। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और आपके जो आयोजक समिति के जो हेमेंद्र साहू जी हैं वो मेरे क्लासमेट भी हैं। अच्छा जी, इनका क्या विषय है? इनका विषय ये है कि ये हमारे 2 पुत्र और 1 पुत्रियां हैं। तो पुत्रों के संबंध में बहुत चिंतित हैं और बड़े पुत्र के विवाह के संबंध में बहुत चिंतित हैं। और छोटा वाला जो पुत्र है वो ऑनलाइन गेम खेलने में मतलब इतना मस्त हो गया है कि वो मतलब कोई चीज अभी उसकी यहाँ पर भाई साहब ने बोल करके यहाँ पर वो उसमें ड्यूटी लगवाए थे सेवादार में, मतलब उसका बाकायदा ये मिला था प्रवेश पत्र वगैरह। तो एक दिन आया, उसके बाद से वो फिर नहीं आ रहा है अभी। धीरेन शास्त्री ने शायद पर्चा बना लिया है और अब उन्हीं से सारी समस्याओं को जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, फिर हो सकता है पर्चा खोले। सुनते जाइए। हमने भी पर्चे पर प्रश्न का प्रारंभ आपसे नहीं किया, आपकी पत्नी से ही किया और आप तो डायरेक्टर हो, पढ़ो। पत्नी का विषय बोलेंगे, हाथ पैर शरीर दर्द परेशान है, 3 साल से बेटे को लेकर का विषय, बेटे के विषय को लेकर के आए हैं। बुद्धि बंधन है, रोग भी बनता, बात भी नहीं सुनता, धन बर्बाद करता छोटा वाला बच्चा, सुधर जाएगा, गलत संगत छोड़ देगा, ऑनलाइन सट्टा छोड़ेगा, आशीर्वाद है। पर्चा धीरेन शास्त्री ने खोल दिया है और कह रहे हैं कि हमने वही लिखा है जो आप बता रहे हैं। अब उस पर्चे का क्या करते हैं ये भी ज़रा देखिए, किस तरीके से क्या उस पर्चे को दिया जाता है, क्या किया जाता है। और सरदार जी से भी कोशिश रहेगी हम बातचीत कर पाएँ और उनसे समझ पाएँ। बुद्धि भी बहुत विचलित हो गई है। बड़े वाले बालक की अर्जी स्वीकार तो है, कालांतर में अगले वर्ष में विवाह का योग बन रहा है, चिंता न करें। हनुमान जी शादी की भी बात कर रहे हैं कि बड़े बेटे की शादी हो। उसका लंबा ना चक्कर आया, इसलिए तुमने वो बोला नहीं, आप कहो तो हम बोल देते। लब चक्कर में आपका बड़ा बेटा फंसा है, वो उसको कमिटमेंट कर चुका है कि हम तुमसे ही प्यार करेंगे, तुम टेंशन नहीं। लब वाले चक्कर में पड़े हैं ये कह रहे हैं। यदि वो विवाह होगा घर में बहुत कलेश होगा, खासकर ये भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात पे तनातनी मची थी। अभी हमें समय दो, इसलिए इस बात को हमने हिडन रखा था। हमें टाइम दो, हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे और फोटो आप देना। पहले हमें छोटे बच्चे को सुखाने दो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है, मरने मारने की नौबत पे आ जाता है। अभी वर्तमान की जो नौबत चल रही है, उन्होंने वर्तमान की स्थिति को भी हमारी शक्तियों ने बताया, वो मरने मारने की नौबत पे आ गया है। पहले हमें उसको कंट्रोल करने दो। ईगो लवेरिया कोशिश असफल ना होने देंगे, बाकी तो भगवान की इच्छा, क्योंकि वो दोनों बढ़ तो बहुत आगे गए। तो हम अभी ये नहीं कह सकते करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पक्का कह चुका कि तुझसे ही शादी करें। इसी पे कलेश हुआ, वो हम बाद में बताएंगे, पहले छोटे वाले बच्चे का करेंगे। आशीर्वाद पर्चा लिख लिया गया है और पर्चे में भी और बहुत सारी चीज़ें धीरेन शास्त्री लिख रहे हैं। इसी मंत्र की 3 माला करनी है, सबसे नीचे वाला माँ को करनी है और स्वास्थ्य पर इनके हम झाड़ा लगाएंगे जब आप धाम पे पेशी में आओ। और इस पर्चे को दिखा रहे हैं कैमरे में और इस पर्चे को जो है बुद्धि ही विचित्र है, हम उपाय करेंगे, आप नियम अब जो है बालाजी पहले छोटे बच्चे को ठीक करेंगे। छोटे बच्चे को ठीक करने की बात है दिया तो कटेगा और ये पर्चा दे दिया गया है। जीवन भर मां, जीवन हनुमान जी से जुड़े रहना, हमारे को वही आ रहा है। और अब उनको वापस से उनकी टीम ले जा रहे हैं। बोले सुनिहा। और अब पर्चे को वापस दे दिया गया है। अब दूसरे का इंतज़ार करेंगे, दूसरे को बुलाएंगे। इससे पहले हम जाते हैं और इनसे दंपति से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहला पर्चा जिसका पंडित धीरेन के शास्त्री ने खोला है वो ये दंपति रहा। कब से कोशिश कर रहे थे यहाँ दिव्य दरबार? 2023 से। 23 से कोशिश कर जी। अभी सब पहले बार हम पीछे पंडाल में बैठे थे, उसके बाद मैं बहुत परेशान थी, आई तो फिर बोली कि बालाजी आप मेरा स्वीकार करो करके। मैं 5 मिनट बैठ के चली गई। दूसरे बार आई
तो सामने भभूति मिला गुरुदेव का। तीसरे बात मेरा अर्जी लगा, धाम भी गई, बालाजी का बहुत कृपा हुआ है। हमारे घर बालाजी का हर रोज पूजा पाठ होता है, भगवान का कृपा बहुत है बालाजी का। उसके आशीर्वाद से आज गुरुदेव का दर्शन हुआ, पर्चा बना, बच्चों पे आशीर्वाद हुआ है, आगे भी बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। सोची थी कि पहला पर्चा खुल जाएगा आपका? इनको विश्वास था पूरा, कल से विश्वास था, मेरे को विश्वास था इस बार मेरा पर्चा लगे है। गुरुदेव का सपना मैं हमेशा गुरुदेव का सपना देखती कल से बोल रही है कि मेरा पर्चा खुलेगा ही करके। जी, तो जो आपने कोई किसी से जानकारी कुछ नहीं बताया था, बस आ गए थे? कैसे आना हुआ था, फिर यहाँ कैसे इंतजार किए, फिर कैसे पर्चा बुलाया गया, बताएंगे? आना तो जैसे अब दिग्ग दरबार है करके हम दो दिन से आ रहे हैं कथा में। परसों भी आए थे, कल भी आए थे, और कल जैसे बताया गया दिव्य दरबार है करके, तो हम आज 10 बजे से यहाँ पर हम लोग आ गए थे और बैठे थे यहाँ पर, मतलब इंतजार में कि पर्चा खुलेगा। जी, बस ऐसे। अभी खुल गया तो सही है। हाँ, समस्याओं का समाधान कैसा मिला आपको? समाधान बहुत अच्छा मिला। अच्छा, जो बताए हैं तो क्या एक्चुअल वही समस्याएं थी आपको? वही समस्या थी। अच्छा, जो आपको पर्चा जब वो दिखा रहे थे लिख के, तो क्या सारी चीजें उन्होंने पहले ही लिख दी थी? हाँ, पहले लिख दिए थे, बिना पूछने से पहले ही लिख चुके थे महाराज जी। यानी आप पूरा विश्वास रखते हैं कि बिना जाने? 101% विश्वास। अच्छा, क्या पर्चा देख सकते हैं हम लोग अगर आपको नहीं? वो जो लिखे वो नहीं, तो यही है। हाँ, ऐसे बंद, ये देखिए वही पर्चा है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लिखा है और इनको समस्याओं के समाधान के तौर पर दिया है। जी जी। अब आगे क्या बोले हैं, कब आना है, कब मिलना है, क्या कुछ? नहीं, वो इसमें मतलब बताए हैं जो भी, अब जो बोले हैं वो तो आप लोग सभी पूरी पब्लिक सुनी, आप भी सुने। अच्छा, बड़ा प्रेम करते हैं आपसे, हैं? आपकी समस्या के लिए 3 साल से परेशान थे। जी, हमारा सब हो गया। के लिए भी कुछ बोल दीजिए, 2 शब्द। नहीं, हम मेरे पति हमेशा साथ रहते हैं। हम पति पत्नी, कोई भी समस्या आता है मेरे साथ जाते हैं। हम दोनों एक साथ ही कहीं जाते हैं, पूजा पाठ हर जगह। हम मार्केट भी नहीं निकलते हैं अकेले, हम दोनों पति पत्नी ही निकलते। पीली पगड़ी करके मेरा ही नाम लिया महाराज जी, लेकिन मैं जाते ही बोला कि पर्चा मेरा नहीं था महाराज जी, पर्चा इन्हीं का था। और दोनों आइए करके बोले वहाँ से महाराज जी जो है। जी, चलिए, शुभकामनाएं। तो ये थे वो दंपति जिनका पहला पर्चा खुला है। जय। इनका कहना है, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास था कि हमारा पर्चा खुलेगा और हमारा पर्चा खुला और हम इस चमत्कार से अभिभूत हैं और हमें विश्वास है कि हमारी हर समस्या का समाधान होगा। पर्चा खुल जाए इसकी टोह लगाए हुए ऐसे ही हजारों लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं इस पंडाल के और अपनी बारी के लिए मिन्नतें मांग रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हमारा भी पर्चा खुल पाए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा लगाते हैं, दरबार चमत्कारों का दावा, अविस्मरणीय अनुभूतियों का एहसास कराने वाली बातें, सब कुछ ऐसे होती हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का विनाश हो, भूत प्रेत की बाधा हो, सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं, ऐसा उनका कहना है और वो चमत्कार ऐसे ही मंच में बैठकर दिखाते हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई आप इस चमत्कार पर विश्वास करते हैं, क्या इस तरीके पर विश्वास करते हैं या फिर कुछ और। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश कर, विस्तार न्यूज़।